तिरंगा फहराएंगे। इनको शायद हिस्ट्री पे नजर नहीं है। यहाँ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारे 12,500 से लेके 15,000 पॉलिटिकल वर्कर इस मुल्क के लिए मरे हैं। आज मुझे बताइए, क्या यहाँ कोई नेशनलिस्ट नहीं है कि आज आप सारे ऑफिसर्स बाहर से ला रहे हैं? यहाँ पुलिस ने बलिदान नहीं दिया? क्या पुलिस के अफसर भी बाहर से आ रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या यहाँ कोई नेशनलिस्ट नहीं? अरे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हर जगह बाहर से जाते हैं। ये मेरा आईएएस ऑफिसर, तेरा आईएएस ऑफिसर क्या होता है? आप मुझे बताइए, हमारा कश्मीर के नहीं है मेजॉरिटी स्टेट है क्या? यहाँ बीच में नहीं, संबित जी उनको पूरा बोलने दीजिए। संबित जी ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस लैंड को, या ये मुल्क का हिस्सा है? अरे पूरे देश में ब्यूरोक्रेट्स की इधर उधर पोस्टिंग होती है, आपको पता नहीं है क्या? ये बताइए, हमारा राउत साहब, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। हमारे जो अपने स्टेट के लोग थे उनको साइडलाइन कर रहे हैं आप आज। साइडलाइन और मेन लाइन कुछ नहीं होता है। हर स्टेट में देश के वही देख रहे हैं राज्य में। एक सेकंड सर, को कह रहे हैं, एक सेकंड सर, मुफ्ती को कह रहे हैं, आप एक सेकंड सर, आपको पता नहीं ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है? सेंट्रल ऑफिस दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफर होता ही है, हर स्टेट में होता है। नहीं, हमें ये मालूम है। तो देखिए यहाँ की जुडिशरी को देखो, यहाँ 90% जुडिशरी जो है, जो हमारे जज साहिबान बाहर से हैं। आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को देखो, 95% ब्यूरोक्रेट्स बाहर से हैं। आप मुझे देखिए, हमारे पुलिस ऑफिसर्स 90% बाहर क्या होता है? नहीं है क्या? हम इस मुल्क के लिए काम नहीं करते हैं क्या? बाहर क्या होता है? बलिदान नहीं दे रहे हैं? बाहर क्या होता है? बाहर के हैं तो इधर की बाकी स्टेटों के, बाकी स्टेटों के क्या मतलब है सर? हर स्टेट में यही हाल है। बताइए, आप दिल्ली में डेटा निकाल लीजिए कि कितने लोग दिल्ली के हैं। क्या बात कर रहे हैं? मानना है रऊफ साहब, अगर आप इन चीजों से जो है, ये चीज जो आपकी आप इधर उधर की ना बात करें, ये बताएं कि तिरंगा लहराएगा। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के घर से, फारूक अब्दुल्ला जी के, उमर अब्दुल्ला जी के घर से, हर चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रऊफ साहब, ये बताइए, जो मेन इश्यूज है अपने इस मुल्क में, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। आवाज आ रही है रऊफ साहब? ये बताइए कि क्या तिरंगा लहराएगा महबूबा मुफ्ती जी के घर पर? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तिरंगा लहराएगा उनके घर पे? क्या आज आप 70 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि ये नेशनलिस्ट नहीं है? ये तो बड़े अफसोस की बात है, ये तो शर्म की बात है। मैं तो पूछ रही हूं, आप 70 साल के बाद उनको आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है? क्या आपका यही कहना है? अजय आलोक जी, क्या आप इस चीज को पॉलिटिसाइज करके क्या निकलेगा? अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण मत कीजिए, पॉलिटिसाइज करके अब आप राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे पुराने नेताओं से। आरएसएस के लोगों को, लीडर साहिबान को बोलो, जी आरएसएस के ऑफिस पे झंडे लगाओ। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी संबित जी से। अजय जी बोलिए। लगाया है, ठीक है अजय आवाज अजय आलोक जी, आज आप उनको कह रहे हो कि आप एंटी नेशनल हो, बोले जा रहे हैं आपका। अजय आलोक, आज आपका ये डिबेट देख के इस देश के करोड़ों लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे प्राणी भी हमारे देश में हैं कि जिनको तिरंगा लहराने पे भी नेशनल कंट्रोवर्सी है। अभय दुबे कह रहे थे प्रधानमंत्री ये संकल्प ले लें, वो संकल्प ले लें, ये संकल्प ले लें, वो संकल्प ले लें। अगर हम नहीं लेंगे प्रधानमंत्री जी संकल्प, तो क्या ये तिरंगा लहराना छोड़ देंगे? क्या बेवकूफी वाली बात है ये। एक कह रहा है कि तिरंगा को हाईजैक कर लिया, कभी कहते थे राम को हाईजैक कर लिया। भैया तिरंगा हाईजैक करने क्यों दे रहे हो? आप भी तिरंगा लेके घूमो। 75 वर्ष इस देश की आजादी को हुए हैं, तो क्या ये हर भारतीय के लिए गर्व का बात नहीं है? और उस पर ये बहस हो रही है, निम्न स्तर की बहस हो रही है, चाइना को दे दिया तो इसको दे दिया, उसे तिरंगे का क्या मतलब है? राष्ट्रीय ध्वज एक प्रतीक होता है जो हर राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है, उसको लेके इस तरह की घटिया निम्न स्तरीय राजनीति उसमें लाना, ये कहां से ठीक है? ठीक कहा संबित ने कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध भी करने लगते हैं, तिरंगे का भी विरोध करने लगते हैं। अरे हर एक को निकलना चाहिए 13 से 15। आप मुझे बताइए, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, नेहरू से लेके आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपील किया था कि तिरंगा लेके निकलो? किसने मना किया अपील करने से? आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं ना। तो इस कुछ चीजें होती है जिसको राजनीति से इतर रखना चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती तो खैर नॉन एंटी इंडिया बेटर है, उसमें क्या उनकी मैं बोलूं। देश जलेगा, मुल्क जलेगा, ये करेगा, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को देखना चाहिए, उनके पार्टी के नुमाइंदे। भाई श्रीनगर में कहां से, कश्मीर वैली में कब से मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए? अब पूरे देश के अल्पसंख्यकों की चिंता खाली कश्मीर में बैठ के करेंगे? तो ये सब तमाम बातें, मेरा मानना है कि इसको राजनीति से इतर रखना चाहिए, नहीं तो अपना देश का स्वाभिमान गिरता है। इस देश को, ये आपके शो को बाहर के लोग देश देख रहे होंगे, चीन देख रहा होगा, पाकिस्तान देख रहा होगा, वहां पे कहेंगे। अभय जी रुक जाइए, एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। ये डल लेक की जो तस्वीरें हैं रऊफ साहब, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? भारत का तिरंगा, और ये तो खैर एलजी मनोज सिन्हा है, लेकिन ये शिकारा में देखिए आप चारों तरफ
भव्य नजारा, भव्य आयोजन है। कितनी खुशी की बात है ये, कितना मन गदगद हो रहा है हर हिंदुस्तानी का जो इन तस्वीरों को देख रहा है। साथ साथ जो हुकूक है उनको रेस्टोर करने की जरूरत है। हमने ये कहा कि जो जातियां हो रही है उनको बंद करने की जरूरत है। हमने ये कहा कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा स्टाफ है, हमारा जो ऑफिसर्स है, उनको हुकूक दे दो। यहाँ के बिल्कुल सही वाजिब बात है आपकी, लेकिन दोनों को मिला क्यों रहे हैं आप? दोनों को अलग रखिए ना। ये बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसके नीचे छुपने की, जो इनकी खामियां हैं उनको छुपाने की। हमेशा 70 साल इस तिरंगे का सम्मान हुआ, ऑनर हुआ, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह से डल लेक पर आपने शिकारा में और चारों तरफ से इतना बड़ा आयोजन कब देखा था? पहले भी देखा। कब किया है आपने? पहली क्या बार बात करें, आपने किया है क्या सर? बताइए, अगर आपके वक्त का हो आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं अभी चलवाऊंगी कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसे तिरंगा यात्रा कराया था। हमने हमेशा इस चीज का आप मुझे भेजिए ना सर, आप अभी भेजिए। कोर इश्यूज है उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। रऊफ साहब, अब कुछ बोलने के बाद भागिए मत उससे। ने हमें हक दिया है, उसको रेस्टोर करने की जरूरत है। रऊफ यहाँ जो है, साहब, यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है, यहाँ जो है डिक्टेटरशिप चल रही है। रऊफ जी मुझे भेजिए ना, मैं वीडियो दिखाऊंगी अगर महबूबा मुफ्ती ने ऐसा तिरंगा यात्रा निकाली हो। आप मुझे अभी भेजिए, मैं अभी ऑन एयर करूंगी और बताऊंगी। आप भेजिए, मेरी बात सुनिए। ये बात सुन रही लोगों को जिन्होंने 70 साल हमेशा, चाहे यहाँ कितनी भी 90s में मिलिटेंसी थी, उसके बावजूद भी हमेशा इस तिरंगे का सम्मान हुआ। हमेशा 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इसका ऑनर किया गया। तो आज नए सिरे से सर्टिफिकेट लेना बीजेपी वालों से, ये तो नाइंसाफी है। क्यों सर्टिफिकेट लेंगे लोगों के साथ? क्यों सर्टिफिकेट लेंगे बीजेपी से? संबित जी, इसके बाद अभय जी फौरन आऊंगी, प्रॉमिस है अभय जी, आऊंगी प्रॉमिस। जल्दी से रऊफ साहब की बातों का एक छोटा सा जवाब दीजिए। दो चीजें वो कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं आरएसएस वालों से कहिए वो तिरंगा लगाएं, वो क्यों नहीं अपना डीपी बदल रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। आज देखिए अंजना जी, आज देखिए मोहन बात, अब ये शांत तो हो तभी तो बोलेंगे, ये नॉन स्टॉप ही बोलते रहेंगे। एक तो तिरंगा फहराएंगे नहीं, फिर बोलेंगे। देखिए पहली बात तो है कौन सर्टिफिकेट दे रहा है। हमने सर्टिफिकेट देने की कोशिश की क्या? आपने हाईजैक कर लिया तिरंगे को। तिरंगे बलिदान का प्रतीक है और आप हाईजैक कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने बताया, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। हमने तो महबूबा मुफ्ती जी का नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने केवल इतना कहा कि हर कोई अपने घर पे झंडा फहराए। खुद ये निकल के आ गए कि हम तो 70 साल से डल लेक पे इसी प्रकार फहरा रहे थे। आपने भी सवाल पूछा कि दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो, 70 साल से आप अगर फहरा रहे थे तो अच्छी बात है। अरे गुर्बत को अरे भगवान, मतलब क्या विषय चल रहा है? गुर्बत को खत्म करा रहे। वो तो गुर्बत को खत्म करने का सबसे पहले स्लोगन जो है, ये तो नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाओ, फिर आ गए इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, फिर आ गए राजीव गांधी गरीबी हटाओ, फिर सोनिया गांधी गरीबी हटाओ, फिर राहुल गांधी गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटा नहीं मतलब हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? मतलब तिरंगा फहराना बंद, मतलब इंडिया को इंडिया मानना बंद, क्योंकि ये गांधी परिवार ने कहा था गुर्बत हटाएंगे, गुर्बत हटाएंगे, गुर्बत नहीं हटी, तो हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। क्या आप लोग लॉजिक करते हैं? मुझे तो समझ, अरे तिरंगा नहीं फहराना है, शांति से घर में बैठ के बोलिए हम अभी नहीं फहराएंगे, बाद में फहराएंगे। आप यहां पर लोगों को भ्रम में डालने का काम। 70 सालों से हम तिरंगे का सम्मान कर रहे थे, 70 सालों से आप क्या कर रहे थे ये हम सब जानते हैं। ये डिबेटेबल विषय भी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है इन विषयों में तू मैं नहीं करना चाहिए। प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आप मेरे भाई हैं, अभय जी आप भी मेरे भाई हैं, दोनों भाई कृपया करके तिरंगा फहरा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या बुराई है? क्यों इतना लड़ना? मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, मोदी जी ये संकल्प लो, मोदी जी, अरे आप तिरंगा फहरा दो, अच्छी बात है। नहीं फहराना है मत फहराओ। डिबेट में आके माहौल क्यों खराब कर रहे हैं?